तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 के अध्याय 12 का जो मैथ का अध्याय 12 है 12.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो क्वेश्चन को देखने से पहले जो यहाँ पे एक सूत्र कोई है उसे हम लोग देख लेते हैं। हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र। तो देखते हैं सूत्र को। त्रिभुज का आधा परिमाप, जो सबसे पहले हीरोन का सूत्र में से है त्रिभुज का आधा परिमाप। त्रिभुज का आधा परिमाप निकालने के लिए एस से एक संकेत करते हैं जिसका a + b + c/2 है। तो और एक दूसरा जो फार्मूला है वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है s - a s - b s - c ब्रैकेट में अंदर। और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये जो है हम लोग 6-7 में पढ़ चुके हैं ये वाला, लेकिन यहाँ पे जो काम आएगा जो त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया रहेगा उसमें हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं हम लोग। एक यातायात क्या लिखा हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अधि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग को समबाहु त्रिभुज बोला है, तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज हम लोग बना लिए हैं जिनका भुजा दिया हुआ है एक, यह भुजा ए। तो समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भुजा इसका ए दिया हुआ है, तो तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं इसमें समान रहेगी। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं समान हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमको समबाहु त्रिभुज जो दिया हुआ है तो इसका तीनों भुजा समान है, इसीलिए सभी का मान हो गया ए करके। तो त्रिभुज का आधा परिमाप निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो त्रिभुज का हम लोग निकाल लेते हैं। त्रिभुज का आधा परिमाप s बराबर a + b + c/2। तो s बराबर a बराबर भी a ही होगा, b बराबर भी a और c बराबर भी a। तो s बराबर फार्मूला होगा s बराबर a + a/2, क्योंकि तीनों भुजा यही है, a का मान भी यही, b का मान भी यही, c का मान भी यही। तो s बराबर हो गया 3a/2 और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो हम लोग अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो अब की बार चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल s - a s - b और s - c तो बराबर, तो s बराबर है 3/2 निकला हुआ है हम लोग का, तो इसी का जगह में बिठा देंगे 3a/2। 3a/2 माइनस a का जगह में a है और 3a/2 माइनस a वही सेम, और इसमें भी 3a/2 माइनस a। ये तो बहुत आसान है, अब इससे सॉल्व करते हैं। तो 3a/2 और 2 इंटू ए, तो 3a - 2a/, नीचे जो 2 है 2 और इसमें भी 3a - 2a/2 और इसमें भी 3a - 2a/2। इसको अब सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। 3a/2 और 3a में 2a गया तो a/2, तो अब इसमें भी बचेगा वही a/2 और इसमें भी a/2। तो अब 3a इंटू a/2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 1 a/2 और इंटू a/2। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, तो 3 का 3 है a इंटू 4, तो 1 2 3 4 4 तो a है, तो इसमें भी लिख सकते हैं
रूट अंडर 3a पूरा पावर 4 और यहाँ पे 2 × 4 4 × 8 × 16 16 लिख सकते हैं। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3a² का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। a² नीचे चला गया, a² का स्क्वायर चला गया, तो अब a² बटे 4 और रूट अंडर 3 बच्चा। तो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा जो परिमाप दिया हुआ है यहाँ 180 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 180 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर तो ए बराबर निकल गया है हम लोग का। तो अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये तो निकल गया सेंटीमीटर वर्ग में निकला है, लेकिन अब तो निकलना पड़ेगा 180 का 3 कौन है, तो 180/3 तो 60 सेंटीमीटर अब निकालना होगा हम लोग को। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल बराबर a² 4 3 तो 60 का स्क्वायर बटे 4 इंटू रूट अंडर 3 तो 60 × 60 बटे 4 और रूट अंडर 3 तो 15 का हो गया, तो 15 × 60 इंटू रूट अंडर 3 बराबर 900 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया हमारी। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसे लगा वीडियो।